हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा वर्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, साथ में ब्लाउज से माप कैसे लेते हैं वो भी बताएंगे। तो ये है हमारा सादा ब्लाउज जिसे हमें बनाना है। इसी ब्लाउज के मेजरमेंट का हमें ब्लाउज बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले माप लेते हैं और अब हम सबसे पहले लेंथ लेते हैं। तो यहाँ से जो शोल्डर है सेंटर में हमें इंच टेप रखना है और यहाँ से लेंथ इनकी जो है 13.5 इंच की है। चेस्ट मापेंगे तो जहाँ पे आर्म होल खत्म होता है वहाँ पे इंच टेप को रखना है और यहाँ पे जहाँ पे आर्म होल खत्म हो यानी कि 17.5 इंच आ रहा है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 35 इंच इनका चेस्ट है। तो हम यहाँ से वेस्ट मापेंगे, ये 15 आया है तो इसका 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब हम मापेंगे एपेक्स पॉइंट, यहाँ पे जहाँ से हमने लेंथ मापा है सेंटर में शोल्डर के, यहाँ से एपेक्स पॉइंट इनका आएगा 9.5 इंच पे। अब हम मापेंगे फ्रंट नेक, ये यहाँ से सेंटर में रखना है इंच टेप को, यानी कि इनका 6 इंच है। साथ में बाजू माप लेते हैं तो बाजू इनका है, ये तो हम 4 इंच ले लेते हैं। बैक साइड बिछाएंगे और बैक नेक लेंगे। बैक नेक का जो है 11 इंच का है। अब हमारा बाकी माप हमने ले लिया है। अब चलिए आपको आगे क्या करना है वो बता। ये जो लेंथ है बेल्ट ब्लाउज बनाना है तो हमने 2 इंच प्लस किया है और 2 इंच प्लस करने के बाद बराबर जितना आया उसको लिख लेना है। और जो चेस्ट है, चेस्ट में 4 से भाग देना है और जो आएगा उसको साइड में लिख लेना है। और वेस्ट है, वेस्ट में भी 4 से भाग देना है और जो बराबर में आएगा साइड में लिख लेंगे। और एपेक्स पॉइंट जो इसमें 1/2 इंच हम प्लस करेंगे। हमें शोल्डर कितना चाहिए तो शोल्डर हम इसमें ले रहे हैं 11 इंच का नेक है बैक नेक, तो इसके हिसाब से 5.5 इंच का शोल्डर। और आर्म होल कैसे निकालना है, आर्म होल चेस्ट लेना है, चेस्ट 35 इंच है तो भाग 6 करेंगे और प्लस 1/2 इंच, उसके बाद बराबर में जितना आएगा उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सा सीधा और कौन सा उल्टा है। तो ये सीधा और ये उल्टा है। और इसमें एक बात और, ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। कोई कोई ब्लाउज का पीस होता है वो सिंपल होता है, इसमें बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं होता है तो उसको हम पहले फ्रंट वाला पार्ट कट करते हैं। लेकिन इसमें ये बॉर्डर दिया है तो पहले हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब हम बैक वाले की लेंथ लेंगे तो बैक वाले और फ्रंट वाले दोनों में लेंथ अलग अलग लेना होगा। अब फाइनल लेंथ है वो 13.5 इंच है तो हम इतना ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पे 13.5 इंच यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ भी आ रहा है हम निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच ऊपर एक और निशान लगाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना आया है। ये 14.5 इंच हमारा लेंथ आ रहा है। हमें फोल्ड कितना करना है तो चेस्ट जो है तो हम 9 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का। अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे। अब ये जो लेंथ है इसको हम स्ट्रेट खींच लेंगे। बताया 5.5 इंच हमें लेना है तो सबसे पहले हम शोल्डर 5.5 इंच ले लेते हैं, यहाँ से सामना देख लेते हैं। अब हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच से कम। अब यहाँ से भी हम एक सामना देख लेते हैं 6.5 इंच से कम। स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच, हमने निशान लगा लिया। अब वेस्ट पे भी निशान लगाएंगे 9 इंच का। अब इन दोनों जो 9 इंच लिया इसका हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद यहाँ पर निशान लगा लेंगे 3.5 इंच का। ऊपर से हम 3.5 इंच का एक लंबा सा ये लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम डॉट डालेंगे 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर। यहाँ से यहाँ तक जो आया है यहाँ से हमें मापना है 3 इंच से एक्स्ट्रा आया है 2 लाइन, तो 3 इंच से एक्स्ट्रा 2 लाइन लेना है, यहाँ पे निशान लगाना है। और फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से अगर नहीं है तो आप हाथ से भी इस तरह शेप दे सकते हैं आर्म होल की। तो इस तरह हमने शेप दे दिया।
ब्रॉड लेंगे गले की, तो 2 इंच और 2 लाइन और यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ से बैक ले 11 इंच है, तो 11 इंच पे पीछे में इस तरह निशान लगाएंगे और इसको इस तरह खींच लेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक वाला पार्ट निशान लग चुका है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये उल्टा वाला साइड है, इस तरह से निशान को पक्का कर लेंगे। अब इसको हम साइड में रखेंगे और फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। अब हम यहाँ से इसको फोल्ड कितना करना है वो बताएंगे। तो यहाँ पे हम वेस्ट लेंगे, फ्रंट वाले में वेस्ट लेते हैं। तो वेस्ट हमारा 7.5 इंच है, 7.5 इंच लिया। हम इसमें हम 2.5 इंच का डॉट डालेंगे, तो हम डॉट का निशान लेंगे 2.5 इंच। हम 2.5 इंच मार्जिन का ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमें फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। अब यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। तो अब आर्म होल कितना है हम इस तरह से खींच लेंगे निशान लगा के, और इसको भी स्ट्रेट खींच लेंगे इस तरह से। अब हम 9 इंच चेस्ट का लेंगे, इस पे हमें निशान लगाना है। अब हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ रेडी लेंथ 13 इंच है, तो 13 और 2 इंच एक्स्ट्रा भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। हम यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जो 2.5 इंच का हमें डॉट देना है उसको निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से इसके साथ मिलाना है। तो यहाँ से हम एक फिक्स पॉइंट का निशान लेंगे 10 इंच पे, और यहाँ से सामना देख लेंगे और इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। तो ऊपर हम लेंगे 3.5 और नीचे 3 इंच, तो इसके साथ इसको मिलाना है। अब ये जो 2.5 इंच यहाँ पे हमने लिया है इसको लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, और इसके साथ इसको मिलाना है। यहाँ से 1/2 इंच नीचे यहाँ पे एक निशान लगाना है, और ये जो एपेक्स है यहाँ से 1 इंच नीचे एक निशान लगाना है। अब इस एपेक्स पॉइंट से इसको मिलाना है तिरछा, ये हो गया। और इस एपेक्स पॉइंट से इसको मिलाएंगे इस तरह। ये हमारा 1 2 3 ये 3 डॉट हो गया है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे और इस तरह फ्रेंच करो से मिला देंगे। ये हो गया बैक वाला आर्म होल। अब हम इसी लाइन को देखते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ आते हुए एक और लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट वाला। नेक की ब्रॉड लेंगे तो 2.2 ना देख लेंगे, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच भी ले सकते हैं। ये हो गया। इनका फ्रंट नेक जो है वो 6 इंच का है, तो इस तरह 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह खींच के एक बॉक्स बना लेंगे, शेप दे देंगे राउंड वाला। ये हो गया। अब ये आर्म होल वाले डॉट हमें देना है, ये जो एपेक्स वाला पॉइंट है और ये जो आर्म होल का ये सेंटर है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से हम खींच लेंगे लाइन। फ्रंट वाला जो आर्म होल है यहाँ से थोड़ा सा नीचे इंच टेप को रखेंगे, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर, एक लाइन खींचे, एक इधर और एक इधर लेंगे, यानी कि यहाँ से इसकी लंबाई हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच, 2.5 पर निशान लगा देंगे।
ये हो गया हमारा। अब हमने जो हाफ हाफ इंच जो निशान लगाया है इसको इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसको हम हाफ इंच नीचे ले लेते हैं। ये जो हमारा लाइन है नीचे वाला, यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लेंगे और यहाँ भी 3 इंच पर निशान लेना है। इन दोनों को मिला देंगे, इसको इसके साथ। अब इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लेंगे और ये जो डॉट वाला निशान है इसके साथ इसको मिलाएंगे तिरछे में। यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है इंच टेप। फ्रंट वाला पार्ट भी निशान लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको कट करते वक्त हमें ध्यान देना है कि ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है यहाँ से यहाँ पर आना है, इस निशान पर आना है, इस निशान, और यहाँ से इसके साथ कर देना है और फिर यहाँ से ऐसे कर देना है। तो हम इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, वापस से हम वहीं पे मिला देंगे। फ्रंट वाला पार्ट भी कट चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच लेंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे 8 इंच पर और ये 2 इंच मार्जिन का। अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद लेंथ लेंगे बाजू की 5 इंच। अब हम यहाँ से 3 इंच का डाउन देंगे, तो यहाँ पे 3 इंच पे हमें निशान लगाना है और यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाना है। अब इन दोनों को भी इस तरह मिला देंगे। इसके साथ हम यहाँ पे 8 इंच पर नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 1 इंच लगभग ले लेते हैं और इसके साथ कुछ इस तरह का शेप देंगे। तो हम यहाँ पे 7 इंच मोहरी ले लेते हैं और इसके साथ इसको ऐसे मिला देंगे और इसके साथ ऐसे। तो ये हमारा बाजू भी कट कर लिया है और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है, रखेंगे और हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तिरछे में आपको दिख रहा है कि मैंने तिरछे में स्केल को रखा है। यूरेप पट्टी तिरछे में ही कट होता है। सबसे पहले हम इसको कट करके निकाल देते हैं और ये जो हमने निशान लगाया है यूरेप में, अब इसको कट करेंगे। खींचने पे इस तरह से बढ़ता है, देखिए इस तरह से बढ़ता है खींचने पे, इसी को हम यूरेप पट्टी बोलते हैं। तो गाइस वीडियो लंबा हो रहा है, स्टिचिंग जो है अगली वीडियो में बताएंगे।